देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। गैंगरेप के खिलाफ गुस्सा सही है, लेकिन हिंसा ठीक नहीं। दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी सरकार, पीएम का देश के नाम संदेश। गैंगरेप के मुद्दे पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज दोपहर 1 बजे गडकरी के घर होगी मीटिंग। गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस की बड़ी मुश्किलें। पुतिन की भारत यात्रा के मद्देनजर इंडिया गेट पुलिस छावनी में तब्दील। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग तेज। शीला दीक्षित ने की गृह मंत्री शिंदे से मुलाकात। नमस्कार, चैनल वन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। दिल्ली गैंगरेप मामले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के नाम संदेश दिया और कहा कि लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन हिंसा ठीक नहीं। सभी लोग शांति बनाए रखें। तो अपील की गई है कि सभी लोग शांति बनाए रखें। और आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी देश के नाम संदेश दिया था। उसके बाद अब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी देश के नाम संदेश दे रहे हैं। Is justified, but violence will serve no purpose. I appeal to all concerned citizens to maintain peace and calm. I assure you that we will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. The Home Minister has already spoken about the steps being taken. We will examine without delay not only the responses to this terrible crime, but also all aspects concerning the safety of women and children and punishment to those who commit these monstrous crimes. तो देश के प्रधानमंत्री का अब देश के नाम संदेश आपने सुना कि किस तरह से उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो भी ये घटना घटित हुई है इसका भी उन्हें भी गहरा दुख है, लेकिन लोगों से फिर भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो लोगों का गुस्सा जायज ठहराया है देश के प्रधानमंत्री ने भी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए हिंसा ठीक नहीं। आपको बता दें कि कल गैंगरेप के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ हिंसक तत्वों के मौजूद होने की बात भी कही गई थी, जिसके बाद ये साफ किया गया था कि लोग जो हिंसा वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विरोध प्रदर्शन सही है, लेकिन हिंसा गलत। हालांकि कल आपको बता दें कि कुछ निहत्थे लोगों पर भी दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो काफी दिखाई दी। उन्होंने साफ तौर पर जो वहां मौजूद लोग थे उन पर डंडे बसाए, लाठियां चलाई। उसके अलावा जिस तरह से लगातार 2-3 दिन से पुलिस का रवैया देखा जा रहा है, पानी की बौछारें उन पर डाली गई। तो आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, पिता होने के नाते मैं दर्द समझता हूं, 3 बेटियां और उसके बाद मैं भी इस दर्द को समझता हूं। लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों से कहा है कि उनका जो गुस्सा है वो बेहद जायज है, लेकिन शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की है। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि सरकार कड़े कदम उठाएगी, तो दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, कड़े कदम उठाए जाएंगे। तो दिल्ली गैंगरेप की घटना से दुखी हैं देश के प्रधानमंत्री।
आपको बता दें कि इस बीच जो लड़की है उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स अभी पूरी तरह से इलाज में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लेकर हर कदम उठाए जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन अगर हिंसात्मक रूप ले लेता है तो फिर वो गलत है। सरकार जितने भी जरूरी कदम है इस पूरे मामले पर वो जरूर उठाएगी। और दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ देश के गुस्से को देखते हुए इंडिया गेट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस भारी तादाद में तैनात की गई है। पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर नो एंट्री कर दी है। इसके अलावा विजय चौक पहुंचने के सारे रास्ते सील कर दिए गए हैं। पूरे इलाके में भी धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके साथ साथ मीडिया कर्मियों से कहा गया है कि वो प्रगति मैदान की तरफ चले जाएं। सभी चैनल्स को कैमरे और ओबी वैन हटाने को कहा है। सरकारी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की आई कार्ड जांच करने के बाद ही पुलिस उनको जाने दे रही है। पुलिस के मुताबिक बीती रात से ही सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तो आपको बता दें कि पूरे इलाके में धारा 144 इस वक्त लागू है और लोगों से कहा गया है कि वो इस तरह से जो भी अपना गुस्सा है वो दिखाएं, लेकिन उसको हिंसात्मक ना बनाएं। प्रदर्शन अगर शांतिपूर्वक तरीके से होता है तभी वो प्रदर्शन है, अदरवाइज मतलब उसके अलावा जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका कहना है कि हिंसात्मक रूप लेना इस प्रदर्शन का सही नहीं है। मीडिया कर्मियों के लिए जो एंट्री है वो भी बंद कर दी गई है। तमाम मीडिया कर्मियों की जो ओबी वैन वहां पर मौजूद थी उन्हें हटा लिया गया है, हटवाने की हिदायत दे दी गई है। ओबी वैन हटाने को कहा गया है और इंडिया गेट पर बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इंडिया गेट पूरी अब छावनी में तब्दील हो गया है। तो लोगों का गुस्सा, लोगों की जो मांग है इन आरोपियों को फांसी दिलाने की है, लेकिन अभी फांसी दी जाएगी या नहीं इसका साफ तौर पर इसकी पुष्टि तो की नहीं गई है सरकार की ओर से। अगर बात करें तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जितना भी जल्दी ये काम होगा, फास्ट ट्रैक में इस पूरे केस को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और जो आरोपी हैं उनके लिए उम्र कैद की सजा उन्हें हो इसकी अपील की जाएगी। लेकिन अब लोग फांसी की सजा से कम मानने को तैयार नहीं। लोगों का कहना है कि इन जितने भी आरोपी इस पूरे गैंगरेप में लिप्त थे इनको फांसी दे दी जाए। तो दिल्ली पुलिस का जो रवैया है वो बेहद ही कह सकते हैं हम कि इस पूरे मामले पर कई नेताओं ने भी इस पूरे मामले को लेते हुए ये साफ किया है कि दिल्ली पुलिस की जो भी कार्रवाई थी वो जायज नहीं थी, उस कार्रवाई को जायज करार नहीं दिया है। संदीप दीक्षित जो कि सांसद हैं, कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि दिल्ली पुलिस की जो भी कार्रवाई थी वो ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग की है। तो पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है आज। आपको बता दें कि ये बैठक जो है इस पूरे मामले में किस तरह का अब आगे कदम उठाएगी पार्टी, ये देखना होगा। हालांकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने साफ किया है कि उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई है, लेकिन अभी फिलहाल इस कोर कमेटी की बैठक में क्या होगा ये देखने वाली बात है। ये बैठक 1 बजे शुरू होगी नितिन गडकरी के घर पर और उसके बाद क्या कदम आगे उठाए जाएं, किस तरह की रणनीति बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर होगी, ये साफ हो जाएगा। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी ठीक 1 बजे और उसमें इस पूरे मामले पर क्या कुछ कदम उठाए जाएं इसके लिए बातचीत होगी। किस तरह की रणनीति बीजेपी तैयार करेगी। हालांकि बीजेपी की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की गई थी। सुषमा स्वराज ने मांग की। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने भी साफ किया था कि
विशेष सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र की मांग की गई थी। उसके बाद बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले की गंभीरता को लेते हुए और रजनीश त्रिपाठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, आज इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए दोपहर को 1 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। कितने लोग और शामिल होने की उम्मीद इसमें है और किस तरह की रणनीति आगे की होगी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की? लगभग 2-3 दिन से दिल्ली में बवाल मचा हुआ है इस चीज को लेकर। कल सुषमा स्वराज ने हम अगर सरकार कोई सख्त कानून बनाती तो हम उनका साथ देंगे, तो उस चीज को मंशा को पूरा करने के लिए वो अपनी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे आज बात करेंगी। उसी को लेकर आज पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक है 1 बजे। उसमें यह तय किया जाएगा कि सरकार अगर विशेष सत्र नहीं बुलाती है और दूसरा ये कि सख्त कानून नहीं बनाती है तो अगला कदम क्या होगा विपक्ष, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाती है। तो इस चीज को लेकर आज कोर ग्रुप की बैठक होगी और साथ में तो दोबारा रजनीश से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल बता दें कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है आज और इस बैठक में इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, किस तरह से आगे की रणनीति तय की जाती है। हालांकि जिस तरह से बार बार हम आपको बता रहे हैं कि सुषमा स्वराज ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक इस मांग पर कोई टिप्पणी किसी और राजनेता की ओर से नहीं आई है। ये संभव है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और उधर आम आदमी पार्टी की ओर से विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी, जिसपे अब क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज 1 बजे। और रजनीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, इस पूरे मामले की जो गंभीरता है उसको देखते हुए बीजेपी ने इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि किसी को चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और खासतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कहा गया था कि लोगों को आश्वस्त करें। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए बीजेपी ने पहल की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मामले पर, और आज 1 बजे कोर ग्रुप की बैठक होनी है। देखिए ना, जिसमें कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पहला ये कि 2013 में दिल्ली में चुनाव है, उस चीज को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक करने के मूड में है। और साथ में कल जब सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया था, उन्होंने साफ कहा था कि अगर यूपीए सरकार अगर सर्वदलीय बैठक बुलाती है, अगर कोई सख्त कानून लाती है महिलाओं को लेकर, हम उनका साथ देंगे। तो उस चीज को पक्का करने के लिए सुषमा स्वराज और पार्टी के आला नेता, जो बड़े नेता हैं, वो 13 तीन लेन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का आवास है, वहाँ 1 बजे बैठक होगी। उसमें वो तय करेंगे, वो पूरा मुद्दा तय करेंगे कि जो दिल्ली में 2-3 दिन से जो घटना हुई है उस सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। उस पर तय किया जाएगा कि अगर सरकार विशेष सत्र नहीं बुलाती है या फिर सरकार नियम कानून नहीं बनाती है महिलाओं को, सिर्फ आश्वासन देती है, तो आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। अगर सरकार ये कहती है कि हम विशेष सत्र बुलाते हैं और हम महिलाओं को लेकर कड़ा कानून बनाना चाहेंगे, तब भी उस पर भारतीय जनता पार्टी इस पर तय करेगी। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है, तो उसका भी एक दायित्व बनता है, क्योंकि जितनी सरकार के ऊपर उंगलियां उठी हैं उससे कम उंगलियां भारतीय जनता पार्टी में नहीं उठी। भारतीय जनता पार्टी का जो कद है, वो लोग ये भी कहते हैं कि अगर सरकार इसमें साफ नहीं आ रही तो जो विपक्ष है वो क्या कर रही है। इस चीज को देखते हुए जब विपक्ष के ऊपर उंगली उठने लगी है, तो 1 बजे आज 1 बजे नितिन गडकरी की आवाज से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस बैठक पर अपनी नजर बनाए रखिए और अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास। तो फिलहाल बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक आज दोपहर 1 बजे होनी है, जिसमें इस पूरे मामले की गंभीरता को लेते हुए किस तरह के निर्णय लिए जाएंगे ये एक देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरह से बीजेपी अपनी गंभीरता जाहिर कर रही है, उसको देखते हुए लगता है कि कुछ खास कदम बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले पर उठाए जाएंगे। तो दिल्ली के गवर्नर ने भी इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में किस तरह के निर्णय लिए जाएंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि चारों ओर इस मामले की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। तो अब क्या कुछ और कदम उठाए जाएं? आपको बता दें कि जो भी कदम खास तौर पे उठा सकते हैं वो इस वक्त मौके की नजाकत को देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से उठ सकते हैं, दिल्ली के गवर्नर की ओर से उठ सकते हैं। तो अब एक बैठक उन्होंने भी बुलाई है और उस बैठक में क्या कुछ निर्णय निकाले जाएंगे ये एक देखने वाली बात है।
राजीव कुमार हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। ज्यादा और बातचीत के लिए रुक कर रहे हैं उनकी। और राजीव, जिस तरह से ये पूरा मामला जो है ये गंभीर बनता जा रहा है, इसकी गंभीरता को देखते हुए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक करी है और उसके बाद अब दिल्ली गवर्नर ने भी एक बैठक की बात यहां पर कही है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये चैनल 1 की खबर का असर है। उपराज्यपाल जो है राजेंद्र खन्ना, वो विदेशी दौरे पर थे। हमने ये सवाल परसों कहा था, परसों हमने उनको ओएसडी से बात किया था, उनसे सवाल पूछा था कि आखिरकार दिल्ली में इतना हंगामा बरपा हुआ है और उपराज्यपाल कहाँ है। तो ये बताया गया हमें कि वो छुट्टी पर हैं और इस पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। फिर हमें कल हमारे सूत्र हमें कल जानकारी दे दिया था, कल भी हमने एक खबर चलाई थी कि उपराज्यपाल देर रात 1:40 की फ्लाइट से दिल्ली वापस आ रहे हैं। वो देर रात वापस आए हैं। ये कहीं न कहीं आप कह सकते हैं केवल खबर का असर है। और अब उपराज्यपाल ने एक आपात बैठक बुलाई है जिसमें कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है, आखिरकार मीडिया जब किसी खबर को उठाती है, मीडिया जब सवाल जवाब करती है उपराज्यपाल के जो सचिव है या उनके जो ओएसडी है उनसे, उसके बाद उपराज्यपाल क्यों जाते, क्यों इस तरह से होता है कि आखिरकार मीडिया को हर चीज के लिए आगे आना पड़ता है। ये तमाम जो संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये अपनी जो जिम्मेदारियां उसे बखूबी क्यों नहीं निभाना चाहते, ये एक अहम सवाल है। लेकिन निश्चित रूप से खबर का असर हुआ है और अब उपराज्यपाल ने एक आपात बैठक बुलाई है जिसमें कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। और ये पहले बुला सकता था, अगर उपराज्यपाल अपने जो दौरा है उसे शॉर्ट करके अगर पहले वापस आए थे तो ज्यादा बेहतर होता कि पिछले 7 दिन से दिल्ली की जो हालात है। अब मैं बता दूं आपको कि परसों तकरीबन 40 पुलिसकर्मी और 78 जो सिविलियन थे वो घायल हुए थे। कल हमारे पास ये जानकारी दी गई कि 78 पुलिस वाले और 120 से ज्यादा जो सिविलियन थे वो घायल हुए। यानी स्थिति पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुकी थी और उसके बाद उपराज्यपाल छुट्टी मना रहे थे। ये अहम सवाल है। लेकिन खैर देर से ही अब उपराज्यपाल जागे हैं और अब उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई है। देखना पड़ेगा उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल राजीव, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ फैसले की ही घड़ी है। जिस तरह से ये पूरा प्रदर्शन जो है अब हिंसात्मक रूप ले चुका है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बैठक की बेहद जरूरत थी। इस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं इनके साथ? देखिए, इसमें तमाम जो दिल्ली सरकार के जो आला अधिकारी हैं उन्हें बुलाया गया है। संभवतः सीपी से भी बातचीत की जाएगी क्योंकि कई जो सेक्शंस हैं, खास करके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीपी को हटा देना चाहिए। उनके जो बेटे जो सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी ये मांग की, संदीप दीक्षित ने भी मांग की है कि सीपी को हटाया जाए। लेकिन सीपी को हटाना, लेकिन सबसे अहम सवाल ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इस बैठक में क्या कुछ फैसले होते हैं। लेकिन इसमें तमाम जो आला अधिकारी हैं वो उन्हें बुलाया गया है, वो वहाँ मौजूद रहेंगे और समीक्षा की जाएगी कि जो भी रेप विक्टिम्स है उसको किस तरह सुरक्षा दी जाए, आगे तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए क्या किया जाए, और जो दोषी हैं उसको किस तरीके से जल्द से जल्द उन्हें सजा दिलवाई जाए। ये तमाम जो चीजें हैं उससे विस्तृत बातचीत की जाएगी। और आपको ध्यान होगा कि तमाम जो लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, ये तमाम लोग चिंतित है इस पूरे मुद्दे को लेकर। आज प्रधानमंत्री ने भी वक्तव्य दिया है और उन्होंने कहा उन्हें काफी दुख है, उन्हें चिंता है, लोगों का जो आक्रोश है वो जायज है, लेकिन हिंसा जायज नहीं है। ये सवाल बिल्कुल सही है कि हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है सभी समाज में, लेकिन लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। ये तमाम चीजें, लेकिन जो अभी जो बैठक बुलाई राज्यपाल ने, ये देखना पड़ेगा इसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। लेकिन ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि कुछ कड़े फैसले लेने का जो निर्णय है वो लिया जाएगा और उसे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा कि आप कुछ कड़े फैसले लें। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो पिछले 7 दिन से जो हंगामा बरपा हुआ है दिल्ली में, उसमें कहीं ना कहीं ये लोगों की ये मांग है कि फांसी की सजा दी जाए। अब देखना पड़ेगा उसमें, उसके लिए कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा, कानून को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे फैसले लेने की बात की जा रही है। बिल्कुल राजीव, कितना संभव है इन तमाम बैठकों के बाद एक कड़े निर्णय को लेना, खासकर अगर फांसी की सजा की हम बात करें यहाँ पर मुकर्रर करना, कितना मुमकिन है इस बैठक के बाद इसका होना? देखिए, सरकार बैकफुट पे है। जिस तरीके से जन आक्रोश यहाँ बढ़ता जा रहा है, सरकार बैकफुट पे, और इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं कि रूस के जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पे दौरे पर आए हुए हैं और उसके बावजूद यहाँ पे जो है किस तरीके की स्थिति है कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने देश को संबोधित किया है और जनता से अपील की है कि आप शांति बनाए रखें, धैर्य से काम लें। सरकार सारे जो काम है वो कर रही है यहाँ पे। इसके लिए निश्चित रूप से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जिस तरीके से अब फैसले लेने का वक्त आ चुका है सरकार कुछ कड़े फैसले लेने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आज बीजेपी ने भी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है, बीजेपी सुषमा स्वराज ने कहा था कि सर्वदलीय बैठक बुला ली जाए और लोगों की ये मांग है कि अगर सरकार चाहे तो सरकार या तो ऑर्डिनेंस ले आए और ये कह दे कि भाई जो रेपिस्ट है उनके खिलाफ फांसी का प्रावधान किया जाता है, या फिर एक सत्र बुला ले, विशेष सत्र बुला ले और उसमें ये फैसला, उसमें ये बिल को पास करवा ले। दोनों विकल्प सरकार के पास, देखना पड़ेगा सरकार कौन सा विकल्प चुनती है। लेकिन जिससे दबाव पड़ रहा है, सरकार को जरूर कुछ ना कुछ रेपिस्ट के खिलाफ कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, ये तो तय माना जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सरकार है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि अब जगह जगह बैठकें हो रही हैं। इससे पहले भी हालांकि बैठकों का दौर जारी था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला था। लेकिन अहम मंत्रालय, जिसे खासतौर पर बात करें गृह मंत्रालय, जो इस पूरे मामले पर एक अहम फैसला, एक नतीजा ले सकता है, वहीं अगर उपराज्यपाल की बात करें, उन्होंने भी एक बैठक बुलाई है। दिल्ली में एक कोर ग्रुप की बैठक होनी है बीजेपी की, तमाम जगह बैठकें चल रही हैं, तो लग रहा है कि कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन वो नतीजा क्या निकलेगा ये एक देखने वाली बात होगी। अब इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिस तरह से राजीव ये पूरा मामला पिछले 1 हफ्ते से चला आ रहा है, प्रदर्शन जारी है और वो हिंसात्मक रूप ले चुका है,
कुल मिलाकर सुरक्षा की अगर हम खासतौर पर आज बात करते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं, पूरे इंडिया गेट को दिल्ली छावनी में माफ कीजिएगा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में हालात ऐसे हैं और ऐसे में पुतिन जो है भारत दौरे पर हैं। किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं और सबसे ज्यादा कड़ी चुनौती जो है वो कहा जाए तो गृह मंत्री के सामने बनी हुई है? देखिए, जो भीड़ है, जो आंदोलनकारी, उन्हें कहीं न कहीं प्रगति मैदान के आसपास के इलाके में धकेल दिया गया है और पूरा का पूरा जो राजपथ है और जो इंडिया गेट है वो पूरी तरीके से सील किया गया है। उसमें नो एंट्री कर दिया गया है, उसमें पुलिस का काफी कड़ा बंदोबस्त किया गया है। वहाँ पे कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है, क्योंकि वहाँ के आसपास जो इलाका है वो काफी सेंसिटिव इलाका है और चूंकि विदेशी राजनयिक भारत के दौरे पर है तो भारत सरकार कोई सा रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और इसी को लेते हुए कल देर शाम तकरीबन 9 बजे के आसपास गृह मंत्री ने भी बयान दिया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि सरकार तमाम जो उपाय है वो कर रही है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि रेप विक्टिम्स को किस तरीके से उन्हें सुरक्षा दी जाए, किस तरीके से जो रेपिस्ट है उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाए। लेकिन चूंकि एक विदेशी राजनयिक भारत के दौरे पर आ रहे हैं तो उनके सामने भारत ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए जिससे कि लगे उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए निश्चित सही बात है कि सरकार जो एक सरकारी दौरे पर यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी मीटिंग्स है यहाँ पे, तो निश्चित रूप से पूरे जो नई दिल्ली का जो इलाका है उसे पूरी तरह छावनी में तब्दील किया गया है यहाँ पे। और जहाँ सुरक्षा के इंतजाम पूरी दिल्ली में सुरक्षा काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर्स है उन्हें सील किया गया है कि कोई किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाए। वो तमाम लोग जो आंदोलनकारी हैं उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाए। लेकिन अभी चूंकि शुरुआती दौर है, तकरीबन 11:15 का वक्त है यहाँ पे, तो लेकिन कुछ जो छिटपुट जो लोग हैं वो प्रगति मैदान के आसपास के इलाके में जमा हो रहे हैं। देखना होगा किस तरीके से पुलिस निपटती है। लेकिन गृह मंत्रालय ने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि सख्ती के साथ पेश आया जाए इनके साथ, कि आंदोलनकारियों के साथ अगर ये तोड़फोड़ करते हैं या हंगामा करते हैं या रोड जाम करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब चारों ओर बैठकों का दौर जारी है। उपराज्यपाल दिल्ली लौट चुके हैं और अब एक बैठक उन्होंने करने की बात कही है। उसके साथ साथ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए। तो अब देखना यह होगा कि किस तरह से इस बैठक में निर्णय लिए जाते हैं। जिस तरह से लोगों की मांग है कि फांसी की सजा इन तमाम आरोपियों को होनी चाहिए, उस पर भी निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि सरकार बैकफुट पर आ गई है। मौके की नजाकत को देखते हुए देश के नाम संदेश देना पड़ रहा है और जिस तरह से ये पूरा प्रदर्शन हिंसात्मक रूप लेता जा रहा है उसको देखते हुए ये मैसेज जो है देश के नाम खुद देश के प्रधानमंत्री ने दिया है और उन्होंने ये कहा है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ साथ ये भी आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। और दिल्ली गैंगरेप मामले में कहा जाने लगा था कि राजधानी से इंसानियत मरती जा रही है, लेकिन जिंदा दिल दिल्ली में अब भी इंसानियत जिंदा है। इंसानियत की शक्ल कैसी होती है, पेश एक रिपोर्ट। उसका नाम क्या है? कौन है वो? कहां रहती है वो? ये किसी को पता नहीं। बस पता है तो इतना कि एक अजनबी आईसीयू में मौत को शिकस्त देने की लड़ाई लड़ रही है। फिर क्यों राजधानी की सड़कों पर एक गुमनाम चेहरे के लिए लोग इकट्ठा हैं? न तो खून का रिश्ता है और न ही कोई पहचान, तो फिर क्यों ये पुलिस की लाठियां, कड़कड़ाती ठंड में पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले एक बार नहीं बल्कि बार बार झेल रहे हैं? ये इंसानियत है, ये इंसान है। सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब किसी बेगाने को इंसाफ दिलाने के लिए उतरा है। ये भीड़ पैसे देकर नहीं बुलाई गई और ना ही किसी के भाषण को सुनने के लिए लोग सुबह से शाम तक सड़क पर हैं। जरा सोचिए, अगर किसी बेगाने के लिए लड़ाई लड़ी जाए, वो भी बिना हारे, बिना थके, वी वांट जस्टिस की आवाज लगाए, तो उसे इंसानियत ही कहेंगे। गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है और आवाज संसद तक पहुंच गई। यह आम आदमी का गुस्सा है। ये सब जिसके लिए किया जा रहा है उसे तो पता ही नहीं कि उसे इंसाफ दिलाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। सड़कों पर लोगों का गुस्सा इस कदर फूट चुका है कि अब कानून बदलने के बारे में भी सोचा जा रहा है। किसी दूसरे की लड़ाई अगर कोई और लड़े तो इसे इंसानियत ही कहेंगे। सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में भर्ती गैंगरेप की पीड़िता ने
जीने की इच्छा जाहिर की। डॉक्टर्स का कहना है कि उसके चेहरे पर निराशा नहीं है। लड़की अब अपने कदमों पर खड़ी होने लगी है। उम्मीद करिए, दुआ करिए, जिसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है वो नई जिंदगी दोबारा से जिए। राजधानी की सड़कों पर लोगों का ये हुजूम और संवेदना इंसानियत ही तो है। चैनल वन न्यूज के लिए कमलाकांत की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चैनल वन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आपकी सुरक्षा का, हमें